दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल अगस्त 2025। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें, बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मासिक राशिफल मासिक गोचर के आधार पर बनाया जाता है। अगस्त के महीने में कौन से ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करने वाले हैं और कौन कौन से राजयोग या दुर्योग या कोई दोष बन रहे हैं, उससे पूरी तरह से पता चलता है कि आपका महीना कैसा जाएगा। और अगस्त के महीने में आपके लिए कुछ दोष भी बन रहे हैं, कुछ दुर्योग भी बन रहे हैं और कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, जिस वजह से ये महीना आपके लिए अति विशिष्ट और बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। अगस्त के महीने में आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके करियर की, आपके बिजनेस व्यापार की, आपकी लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की, आपके रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या कहता है आपका भविष्य फल, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि इस महीने सूर्य देव का परिवर्तन और शुक्र देव का परिवर्तन, दो ग्रह मुख्य धारा में परिवर्तन करेंगे। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके सप्तमेश अब आपके सप्तम में विराजमान होंगे। आपके राशिपति के सबसे बड़े शत्रु आपके सप्तम में विराजमान होंगे। और दूसरा परिवर्तन शुक्र का है, 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये दो परिवर्तन अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपके जीवन में होगा क्या। देखिए, मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं अक्सर बोलता रहता हूं, पर हो सकता है आप नए आए हो हमारे चैनल पर, तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर केवल और केवल सच सुनने को मिलता है। सच बड़ा कड़वा होता है, हर किसी को हजम नहीं हो पाता है। तो अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप ये वीडियो आगे देखें, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया दुर्योग, दोष और राजयोग। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप राजनीति में हैं तभी वो राजयोग आपके काम के हैं, नहीं। राजयोग का मतलब है एक अच्छा वक्त, एक अच्छा समय आपके लिए। ग्रहों का जो योग है, ग्रहों के जो राजयोग हैं, वो आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, उनसे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और दुर्योग या दोष यानी कि उनसे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। राजयोग नाम इसीलिए रखा गया वो शुभ योग के कि उसमें व्यक्ति का जीवन बड़ा सुख शांति और लाभदायक हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति की ऐसी कुंडली देखेंगे जिसकी कुंडली में 3-4 से ज्यादा अधिक राजयोग हैं, तो वाकई में ऐसा व्यक्ति इस जीवन में, इस कलिकाल में राजा ही होता है और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है। वो राजशाही जीवन जीता है, यानी कि उसकी जिंदगी में हर तरीके से मजे ही मजे होते हैं। आपको हम बताएंगे कि अगस्त के महीने में आपके लिए कितनी चीजों में मजे होने वाले हैं और कितने सजे होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की, यानी विद्यार्थियों की। एकदम बहुत क्लियर आंसर ये है कि पूरा महीना स्ट्रगल भरा रहेगा। और थोड़ा सा घुमा फिरा करके या फिर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, तो उसमें 1% से आप रह सकते हैं। परीक्षा में लगभग पास होने वाले हैं, परीक्षा में सफल होने वाले हैं, उसमें 1% से रह जाएं। अब कोई नॉर्मल एग्जाम है, कोई नॉर्मल परीक्षा है, उसमें हो सकता है कि आप पास आउट हो पाए, लेकिन आप जितना बेहतर रिजल्ट सोच रहे थे, अपने मन में आपकी धारणा थी, वो बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ऊपर से राहु ने कंफ्यूज कर रखा है, पढ़ाई में मन न लगे, ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है राहु एक पीछे पड़ा ही था। शनि जो साढ़े साथी के रूप में आपको परेशान कर ही रखा है, जो आपके राशिपति भी बनते हैं। हालांकि मैं ये सदैव मानता हूं कि साढ़े साथी
व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होती है, लेकिन कर्म अपने आप ही खराब होने लगते हैं और कई कर्म जो हम पहले खराब करते आते हैं उनका दुष्परिणाम मिलता है, और जो आपको मिल भी रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी शनि वक्री हुए हैं, उसके कारण भी स्थितियां बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए फिर से रिपीट टेलीकास्ट वाली हो रही हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप, ऐसा लग नहीं रहा है, मैं तो आपको बहुत क्लियर करूं कि हो सकता है आप कोई ऐसा एग्जाम इस बीच में देने लगें अगस्त के महीने में जो आपने पहले दे रखा हो, यानी कि फिर से वो स्थिति आपके लिए निर्मित कर दें, जो फेलियर आपने लाइफ में देखे उन्हीं रास्तों पर फिर से चलना पड़े। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अगर पहली बार कोई एग्जाम, पहली बार कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें 99% सफलता और 1% विफलता, यानी कि 1% से विफल होने के चांस बन रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा स्थिति इन लोगों की बन रही जो फर्स्ट बार, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उसमें शनि मदद करेंगे और हो सकता है आपका काम बन जाए, लेकिन अगस्त में ही शुरू होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके संतान की। देखिए, संतान का पक्ष आपका बहुत खराब हो चुका है, जहां पर प्रेगनेंसी को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा बिहेवियर खराब होना। इस महीने आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, संगति उनकी गलत हो गई इत्यादि, तो ऐसी परेशानियां होंगी, और इससे अपनी फैमिली लाइफ को भी आप थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए देख सकते हैं। बात करेंगे आपके पंचम भाव से प्रेम का विचार होता है, यानी लव लाइफ का। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ में जहां स्थितियां बुध ने बना रखी हैं वो तो नेगेटिव ही हैं। आपका पार्टनर अब किसी और से भी बात कर रहा है, मान लो, थोड़ा सा हो सकता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट लगूं, लेकिन ये बात 100% बोल रहा हूं मैं कि बुध ने, शुक्र ने ये स्थिति निर्मित कर दी है कि आपके पार्टनर कितने भी लॉयल क्यों ना हो, उनको कोई ऐसी मिलेगी या उनको कोई ऐसा मिल जाएगा जो 1 से 20 अगस्त के बीच में आप उनसे बातें करेगा, मन बहलाएगा उनका, और 20 अगस्त के बाद में आपके पार्टनर आपके नहीं रहेंगे, वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में 100% चले जाएंगे, और यहां से आपकी लव लाइफ में स्थितियां और खराब होने लगेंगी। मान लो स्थितियां तो खराब पहले से ही राहु ने कर रखी हैं, और कुछ स्थितियां और जटिलताओं में फैमिली प्रॉब्लम के बीच में बंधी हुई हैं, लेकिन अभी तक मान लो बचा हुआ था आपका रिश्ता बिल्कुल, तब यहां पर एकदम से आपको अजीब लगेगा कि ये क्या हो गया, और हो सकता है कि बहुत समय से उनकी बातचीत जारी हो किसी व्यक्ति से और आपसे इंटरेस्ट लूज हो गया हो, और अब पता चले कि अब तो उन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया है। इस महीने आपका ब्रेकअप हो या ना हो, पर आपको धोखा जरूर मिल जाएगा। ब्रेकअप व्यक्ति की चॉइस होती है, धोखा उसके जीवन में कभी भी उसे मिल सकता है, लेकिन उसको कोई छोड़े या ना छोड़े वो बात अलग है। तो यहां पर स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं उससे मुझे यही लग रहा है कि वो आपको छोड़ेगा तो नहीं, पर वो धोखा दे देगा और चीटिंग पकड़ी भी जाएगी। अब ये बात भी क्लियर है कि अगर वो आपको नहीं छोड़ रहा है, यानी कि वो आपका कार्मिक पार्टनर है, तभी वो आपको नहीं छोड़ पा रहा है और उसने धोखा भी दे दिया है। या फिर मैं ये कहूं कि हो सकता है कि आप उसे ना छोड़ पा रहे हो और वो आपके डर के मारे फिर आपका भी किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जबकि दिल में आप नहीं हो उसके। ऐसी स्थितियां हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैं लव राशिफल में सिंगल की भी बात करता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि क्या कोई मिलेगा इत्यादि। मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए तृतीय मंगल बनते हैं और चतुर्थ शुक्र बनते हैं। अगर आपको कोई मिल भी गया ना तो वो मैरिड होगा, तो आप अगर किसी मैरिड व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको एक उस तरीके से टाइम पास के रूप में पार्टनर मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा उस तरीके का। जैसे आप कम एज के हों और आपको एक सच्चा प्यार चाहिए तो वो नहीं मिल सकता है। हालांकि सच्चा प्यार किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र के व्यक्ति से मिल सकता है, ये अपना अपना मानना है। पर मुझे लगता है कि अगर एक सच्चा प्यार वही होता है जिससे हम शादी करके जीवन भर उसका साथ दे पाएँ, जीवन भर उसको झेल पाएँ, यही सच्चा प्यार है। और इसीलिए अगर वो स्थितियाँ देखें तो वो नहीं है।
अब बात कर लेते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वहां पर क्या होगा। अगर अपने रिश्ते में नो कांटेक्ट में जा चुके हैं तो कुंभ राशि वालों, मेरी बात ये बिल्कुल आप तय मानिए कि आपको आपका पार्टनर, या फिर मैं ये कहूँ एक्स पार्टनर, बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह देगा कि मेरी लाइफ में अब कोई और है, और ना भी कहे तो आपको वो सामने दिखा देगा कि उसकी लाइफ में कौन है अब। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब होगा आपको कि जो उसकी लाइफ में है वो कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि ये सब कुछ एक धोखे में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विश्वासघात का षड्यंत्र रचा गया है, और आपके जो दोस्त था उन्हीं ने ये सब कुछ किया है, चाल चली है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ही, आपका दोस्त बहकाता हो, भड़काता हो, अपने पार्टनर के प्रति कुछ नेगेटिव बातें करता हो, आज वही उनके साथ में है। ये देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, और हो सकता है ये भी पता चले कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये चीज़ें भी आपको एहसास कराएंगे, और हो सकता है आप इससे बहुत दुखी हों, और हो सकता है ना भी हों, क्योंकि कुंभ राशि वालों को जितना मैं जानता हूं वो दुखी होते हैं, उनको परेशानी होती है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और इसीलिए अगर आप दुखी होंगे भी तो किसी के साथ शेयर तो करना नहीं चाहेंगे, चीज़ों को छुपा करके शांति से मुस्कुरा करके निकल जाएंगे, और इससे निश्चित है कि आप अपने दुख को पूरी तरह से अंदर ही अंदर समेट के खत्म कर देंगे, और इस चीज़ से आप जल्दी निकल भी पाएंगे। हालांकि ये अपनी अपनी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, एक नॉर्मल कुंभ राशि के अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी अब हम बात करते हैं आपके रोग रिपु ऋण की। षष्ठम भाव रोग रिपु ऋण का भाव है। देखो, रोग और रिपु और ऋण तीनों ही चीज़ों से आपको परेशानी है। कर्ज लेने और देने दोनों से परेशानी, अगर कर्ज है तो और ज़्यादा परेशानी है। दूसरी समस्या, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। तीसरी समस्या ये है कि कुछ यौनांगों से संबंधित गुप्त बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, और 20 अगस्त के बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं। 20 अगस्त के बाद में एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि कुछ आप पर बदनामी या कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लग जाएं। सप्तमेश जो वैवाहिक जीवन को दिखाता है, सप्तमेश 16 अगस्त से सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे केतु के साथ में, और उससे स्थिति ये भी निर्मित हो जाएगी कि आपकी वाइफ के साथ में आपके झगड़े बढ़ जाएंगे, आपके हस्बैंड के साथ में आपके झगड़े बढ़ जाएंगे, मतभेद बढ़ जाएंगे। और ये सूर्य और केतु की युति सप्तम भाव में अलग करके ही मानती है, या फिर बहुत सारी धमकियां, बहुत ज़्यादा जिल्लत वाली जिंदगी बना देती है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। आपके पति पत्नी के झगड़े बढ़ने वाले हैं। मैरिड लाइफ में आपको समझ ही नहीं आएगा आप करें तो करें क्या, मतलब हाथ उठा देंगे आप, लेकिन उसके बाद में ये भी सोचेंगे कि अब क्या करें, मामला हाथ से निकल तो नहीं जाएगा इत्यादि। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने, छोटी सी बात में मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो कई बार अपनी गलतियों पे पछताएंगे भी, और कई बार गलतियां फिर जानबूझ करके करेंगे। लेकिन इससे मैरिड लाइफ का कलेश दिन भर रात भर बढ़ता रहेगा अगस्त के महीने में, और 16 अगस्त के बाद में तो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ में जो स्थिति निर्मित हो रही है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खराब हो रही है, या तो दूसरी शादी हुई है या फिर लव मैरिज हुई है। इस तरह से अगर शादी हुई है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं आपके शादी टूटने के, या शादी में बहुत ज़्यादा कलेश होने के। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। उसके बाद में हम करियर की बात करेंगे और कुछ विशेष राजयोगों का फल बताएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा यात्राएं एक दूसरे के साथ में संभव हैं। पुराना अफेयर फिर से उजागर हो, मतलब फिर से आपकी लाइफ में आ जाएगा, या पुराना पार्टनर आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। और जो दिखाई पड़ता है उससे तो यही पता चलता है कि आप दोनों के करीबी बढ़ने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार रोमांस होने वाला है, दूर की यात्राएं होने वाली, लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे आप,
अब हम कुछ विशेष बातें बताते हैं आपको। जो विशेष बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके करियर में एकदम से कुछ ना कुछ शत्रु षड्यंत्र विध्वंस वाली स्थिति बन जाएगी। कुछ गुप्त शत्रुओं से परेशानी होगी, कुछ अलग अलग तरह की परेशानियां होंगी, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आपकी बन जाएगी कि आपके बॉस के साथ में आपके संबंध खराब हो जाएं। करियर में मैं कह रहा हूं तो प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, उसमें सब तरीके से स्थितियां इंक्लूड हो रही हैं। आपके बिजनेस व्यापार में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल स्थितियां बनेंगी ही बनेंगी। जो राजयोग हैं वो केवल उन लोगों के लिए हैं जो कपड़ों से संबंधित बिजनेस करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर फाइनेंस से संबंधित उनका जॉब या बिजनेस है। उनके लिए स्थितियां राजयोग कारक हैं, उनके लिए लाभकारी हैं, क्योंकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और ये 20 अगस्त के बाद में बनेगा, जिस वजह से उनको लाभ मिलेगा। जो प्रोफेशन में बता रहा हूं उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा लाभ उनको मिलेगा जो वकील हैं, जज हैं और लॉ फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या दलाल हैं। उनके लिए, कमीशन का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी स्थितियां लाभकारी रहेंगी। बृहस्पति के कारण मैं ये भी कहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए और शिक्षक बनना चाहने वाले, यानी कि शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट प्रोफेसर इत्यादि बनना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए अच्छे योग हैं, राजयोग हैं और आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई सरकारी अधिकारी तो वहाँ पर भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लेकिन शर्त एक है, कुंडली में सूर्य अच्छा होना चाहिए और वर्तमान में बॉस के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर स्थितियाँ लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। और नॉर्मली भी अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अपना कुछ किसी प्रकार का स्टार्टअप है आपका एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के किसी भी प्रकार से किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, अपना खुद का प्लेटफॉर्म इत्यादि है, यूट्यूब इत्यादि, या फिर किसी भी ऑनलाइन तरीके से एजुकेशन देते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा, अपने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे और धन लाभ की ओर, तरक्की की ओर आप जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश से संबंधित कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। कहीं किसी भी प्रकार की यात्रा करना चाहते थे, उसके लिए स्थितियां आपके लिए थोड़ी बेहतर बन जाएंगी और काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट विभाग में हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से मानसिक टेंशन, तनाव और थकान ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये स्थिति है दोस्तों। यह था आपका अगस्त का राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो हमेशा मैं 3 राशियां बताता था, वो 3 राशियों के लिंक, 3 राशियों के नाम जो हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन हैं, वहाँ पर जा कर के देख लीजिए। अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।